जिन्हें गुरु की सेवा करके निकले तन मन प्राण, सदा हृदय में हो बसे सत्य सत्य उन्हें प्रणाम। जिन्हें गुरु की सेवा करके निकले तन मन प्राण, सदा हृदय में वो बसे सत्य सत्य उन्हें प्रणाम, सत्य सत्य उन्हें प्रणाम, सत्य सत्य उन्हें प्रणाम। सभी जन जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले फिर प्रथम तीर्थराय श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंद्रपुर भगवान की, 52 से पूज्य श्री वासुपूज भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जगत बंधु श्री पारसनाथ भगवान की। बोले जन जन के तारण हारे तिसला के दुलारे श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, 1452 गणधरों की। बोले गौतम गणधर स्वामी की, आचार्य भद्रभाव स्वामी की, प्रभाचंद्राचार्य स्वामी की, कलिकाल सरोगे कुंद कुंद मुनिवर की। बोले पूर्वापर आचार्यों की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुवाचा श्री सुमति सागरी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागरी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागरी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागरी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ महामुनिलालों की। बोले परम पूजनीय धर्मरक्षिका आर्य श्री सुपाल विपुलमती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की, मुक्तमती माता जी की, धर्म परिवार आत्माओं, ज्ञान सब तरह का होना चाहिए। उसका उपयोग समय समय पर कर लेना चाहिए। एक ज्ञान हमने सीख लिया और मौका पड़ने पर उस समय का, उस विद्या का, उस ज्ञान का उपयोग कर लिया तो जीवन सवर जाता है। माता पिता समझाते हैं बच्चों के लिए कि तुमको हर काम सीखना है। क्या सीखना है? हर काम सीखना है। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पर किस काम की आवश्यकता पड़ जाए तो तुम्हें वह काम आता है तो आप जल्दी से कर लोगे, इसलिए जरूर सीखना चाहिए। अब आपको कल समझाया गया था कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं और 12 माह में हिंदी मास में अधिक मास पड़ जाता है तो 13 महीने भी हो जाते हैं। और एक माह में 2 पक्ष होते हैं, 2 पखवाड़े।
एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का। लेकिन पहले प्रारंभ होता है तो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है और बाद में शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष को उड़ेला पाक भी कहते हैं, सुदी भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और कृष्ण पक्ष को अंधेरा पाक, बदी भी बोलते हैं, ये सब नामों से पुकारते हैं। और सुनिए, इसके बाद अमावस्या है, वह कब तक ली गई है? 30 दिन तक मानी गई है। और पूर्णमासी 15 दिन की काउंटिंग ली गई है और अमावस्या को 30 दिन का काउंटिंग में जोड़ा गया है। घटिया में घंटा होता है, घटिया में घटी पल होता है ना, आपने पढ़ा होगा उसमें जो पेपर आदि आते, इतना घटी इतना पल, घटिया में घंटा, पल्ला में पल, इस तरह से मिनट आदि बनते हैं। घटी पल होता है। तो आपको कल बतलाया गया था कि कृष्ण पक्ष में सूर्य बलि होता है, सूर्य की किरणें बलि होती हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें बलवान होती है, मतलब बलि होती है। समुद्र का स्तर कृष्ण पक्ष में घटता जाता है, पानी कम होता जाता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के कारण से पानी का स्तर समुद्र का बढ़ जाता है। इस कारण से शीतलता और उष्णता होती है। 16 कलाएं किसकी होती है? चंद्रमा की। और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरे भूमंडल पर कितनी किरणें फेंकता है? 16,000 किरणें एक साथ अमृत की वर्षा करता है। तो वह सर्दी मौसम बना देता है। कौन सा मौसम? शरद, शुष्क मौसम बना देता है। उसमें आप लोगों ने कभी साधना तो की नहीं होगी। चंद्रमा की किरणों को बराबर देखते रहिए और केवली कुंभा, रेचक और पूरक, जिसको अपन सांस लेना और छोड़ना बोलते हैं। तो रेचक आने लेना, पूरक आने छोड़ना। तो रेचक और पूरक करके चंद्रमा की किरणों को बराबर देखते रहते, चंद्रमा भगवान की जाप करते रहते, तो आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, शीतलता आ जाती है, क्रोध शांत हो जाता है। ये चंद्रमा की केवली कुंभक कैसे करते हैं? ना सांस लेते हैं, ना छोड़ते हैं, ना लेते हैं। सांसों को भर लिया और उसको बराबर देखते हुए जाप करना। 10 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर तक रुके सांस है उतनी देर तक मंत्र या तो अनुलोम और विलोम करते हैं जब, तो ये ना 10 इधर से ले ली, 20 में रोक लिया नाक को हाथ से और मंत्र जपते जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चंद्र प्रभुजनाय नमः, चंद्र प्रभुजनाय नमः। 10 बार काउंटिंग हो गया, 20 बार काउंटिंग हो गया, तब तक फिर एक सांस ले लीजिए, फिर काउंटिंग हो जाता है। आपने कभी साधना तो की नहीं है, किसी गुरु के योग के सानिध्य में बैठ करके साधनाएं सीखी जाती है, क्योंकि वह अमृत की वर्षा करती है। और सूर्य की साधना कैसे करोगे? सूर्य तो सुबह उदय होता है, तो सूर्य जब उदित होता है तो 6 महीने की साधना होती है। ऐसे चंद्रमा की होती है साधना, ऐसे ही सूर्य की साधना होती है। तो कृष्ण पक्ष में आप चाहते हैं कि मेरी बुद्धि पे खर हो जाए, मेरे वाद विवाद में वकील लोग होते हैं ना, उनके लिए तो वाद विवाद में विजय में बात बुद्धि चाहिए, मतलब परास्त ना हो सके किसी से। व्यापारियों को भी बुद्धि प्रबल चाहिए। किसी भी कस्टमर आया, कोई भी आया, उसको तुम उत्तर दे सको, उससे बात कर सको, उससे आप अपनी बात कह सकते। काफी लोगों के पास अपनी बात कहने की
कला नहीं होती है, अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाते हैं, किसी से जीत नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में वाद विवाद में जय हो, उसे अजय करने के लिए, बुद्धि को प्रकट करने के लिए भक्तम का 10 नंबर का जो काव्य की जात है क्या है? भक्तम के टुकड़े अनुनाई हो आप लोग है? नहीं, वो तो उसका संस्कृत श्लोक हुआ, उसका माला चाहिए मेरे को। उसका जाप है ओम भीम पति बुधाड़म, ओम भीम अहरणमो पति बुधाड़म। 10वें नंबर का है। तो पति बुधाड़म में बताइए क्या होता है, इतनी प्रखर बुद्धि हो जाती है। इसमें क्या है? उसमें से उदाहरण पति बुधाड़म 11वें नंबर का काव्य की जाप है। तो पति बुधाड़म को बराबर पढ़ते जाओ, ओम भीम नमो पति बुधाड़म, ओम भीम नमो पति बुधाड़म, इस तरह से जाप करते जाओ। और सूरज की जब उगता हुआ सूरज है उसको बराबर देखते जाओ। हाथ में माला ले लीजिए, नीचे आसन बिछा लीजिए, फिर आप 10 मिनट उगते हुए सूरज के सामने या तो ये जाप कर सकते हो, या तो बुद्धि तेज करने के लिए ओम एम नमः की जाप। कौन सी जाप? ओम एम नमः। एम सरस्वती वाचक है, इंग्लिश वाला नहीं लिखना है, ऐसा लिखना और पीछे एम विनती कर देना। ऐसे देखो, ऐसे लिखना, ऐसे फिर ऐसे विनती कर दी, बस हो गया हमारे। ओम एम नमः की जाप करते हुए एक माला डेली करेंगे और वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सूरज तुम्हें दिखेगा इतना सा बिंदु के समान हो जाएगा, और सूरज गायब भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। फिर ठीक सूर्य के सामने पीठ खड़े होकर के, पीठ देकर के खड़े हो जाओ तो सूरज में आएगी आपकी परछाई। आप पीठ दोगे तो आपकी तरफ क्या आएगी? परछाई। उस परछाई को बराबर देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे तो आपकी परछाई भी गायब हो जाएगी। फिर परछाई तुमसे खूब बड़ी दिखेगी, पूरे ब्रह्मांड में वह आपकी परछाई फैल जाएगी। इस तरीके से आप पूरे पृथ्वी में, भूमंडल में छा जाओगे। मतलब कहते हैं कि हमारा नाम बड़े रोशन हो, हम चारों तरफ ख्याति हो, लाभ हो, बुद्धि बढ़े। ऐसे ही होता है, साधना है लगातार करना पड़ती है, 1-2 दिन में नहीं होती है, लगना पड़ता है। बिना लगे कोई चीज नहीं मिलेगी। ब्लैक बोर्ड पर आप एक अक्षर लिखने जाओगे, जब बराबर लिखोगे तब पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। उसी प्रकार एक कागज पर आप लिखने जाओगे, पहले एक ही बार में पूरा पेपर नहीं भर जाएगा कागज। जब आप बराबर लिखते रहोगे लाइन टू लाइन, तो पूरा कागज भी भर जाता है। इससे अक्षरों की, वर्णमालाओं की पूरी रूपरेखा उसमें लिख दी जाती है। तो इसी तरह से बराबर जब हम करते रहते हैं तो वह सिद्धि हो जाती है। ठीक है, हमने इतना समझा था कल, और भी अब कुछ आएगा वो? चलो खड़ी हो जाओ। मोहिनी, जब क्या नाम तुम्हारा? तो उल्टा कर दिया, मोहिनी करती है। चलो बताइए, एक माया में कितने पक्ष होते हैं? 2। एक पक्ष, दोनों पक्षों के नाम बताइए। पहले क्या आता है? और बाद में? तो 15वां को कौन सी तिथि ली गई है? 15 और 30वां? ठीक है, बैठ जाइए, जोरदार तालियां। चलो पीछे वाली खड़ी हो जाइए। और क्या अभी है? बताइए, 13 दिन का पक्ष पड़ता है तो क्या फलादेश देता है? कल बताया था। आपने नोटिस नहीं किया था? बैठो, आराम से बैठो, बैठ जाइए, नहीं आया आपको? चलो अड्डे से खड़ी हो जाइए। 13 दिन का पक्ष पड़ता है तो क्या फला दे सकते? भाइयों में महाभारत हो जाता है, खून की वर्षा करता है, देश में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा। इसका पूरा एक ही आदेश बनेगा। जोरदार तालियां। चलो खड़ी हो जाओ। 16 दिन का पक्ष पड़ता है तो क्या होता है?
तो बोलो ना 16 दिन का। 16 दिन का क्या होता है कि हम भूल गए। तो बैठ जाओ। चलो भैया जी चश्मा वाली तुम बैठ जाओ। हाँ, सुखदकारी है 16 दिन का पखवाड़ा। इस समय में भगवान की विशेष आराधना करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। अब 14 दिन का अगर पक्ष पड़ता है तो क्या फल आदेश देता है, कौन बताएगा? चलो भैया जी बताइए। सही होता है, जोरदार तालियां। 15 दिन का पक्ष पड़ता है तो जनता में क्या फल मिलता है, जनता देशवासियों को कौन बताएगा? बालक तो नीचे टिक कर आए, खड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं, उससे भी याद होगा। बताइए, हाथ जोड़ करके। ठीक रहता है, अच्छी बात है, अच्छा होता है। 15 दिन का पक्ष होता है, यह भी सभी जनों को ठीक करता है, सभी जगह अच्छा होता है। जोरदार तालियां। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए, इसमें से पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हारे दिमाग में भी फिट हो जाना चाहिए। बैठ जाइए। तो 13 दिन का जब भी पक्ष पड़े तो सावधान हो जाना चाहिए। विशेष रूप से मंत्र जाप विधान आदि जरूर करना चाहिए। और वैसे तो हमेशा ही पूरा ध्यान करना चाहिए, लेकिन जिन पक्ष में पंक्ति बढ़ती होती है उनमें हमारा जीवन प्रभावित हो जाता है, तो हमें विशेष रूप से आराधना करना चाहिए। अब चलते हैं अगला प्रकरण की ओर। जैसे कि 27 नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। एक 28 नाम का भी नक्षत्र है, वह 12 घंटे में मात्र अंतर्मुख के लिए आता है। कितने मिनट के लिए आता है? एक अंतर्मुख के लिए 48 मिनट के लिए आता है। 24 घंटे में, 12 घंटे में एक बार दिन में आता है, रात्रि में नहीं आता। उसका नाम है अभिजित। उस नक्षत्र का क्या नाम है? अभिजित। 28वें नक्षत्र का नाम है अभिजित। इसी में होता है सर्वार्थ सिद्धि, अमृत योग, ये सब योग पढ़ते हैं ना, इसके समय ही पड़ता है। आप लिखिए 27 नक्षत्रों के नाम लिखो, वहां पर लिख लीजिए, ऊपर एक हेड बना लीजिए 27 नक्षत्रों के नाम और नंबर 2 नंबर डाल लीजिए। अगर हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो आप हमको गाइडेड कर सकते हैं कि धीरे धीरे बदलाइए। काहे तुम एक ही पेज में लिखा करो, रजिस्टर ना बना सकती। तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम घर पे लाके उतार लीजिए। रोटी सब्जी चौका चूल्हा है, अरे कोई नहीं करते। घर में अनेकों काम है, अच्छी नोटबुक यही बनाना, घर में तो पढ़ लेना जाकर। ये पहले नक्षत्र का नाम अश्विनी, आ फिर बामी छुट्टी की मात्रा बी, मतलब सी लगा लीजिए, फिर आधा सा वा नाम में बड़ी की मात्रा नी, अश्विनी। ऐसे लिखना है, नहीं आए तो बताओ। चलिए वो अपनी वाली ला लीजिए, लिख लेंगे सबको। अरे आता है, लेकिन गलत सलत लिख लेंगे। तुमने कितनी सालों का लिखा है? ये लिख दिया अश्विनी, ना दिख रहा है। अरे ब्लैक था ना, कटे सो हमें तो दिखवाया। अरे इधर निकाल लीजिएगा बीच में।
हम लिख देंगे। देखो कुछ चीजें ब्लैक बोर्ड पर ही समझाना पड़ती है। अश्विनी, दूसरा लिख दीजिए भरणी, अश्विनी भरणी, कृतिका, पहले नंबर पे लिख लेना अश्विनी, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कृतिका। काय तुमने लिख लिया? जल्दी लिख दिए। आपको लिखना आता है क्या? आप लिखिएगा, आइएगा, आ गए ना अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी लिख लिया। अब लिखिए मिक्सर, ब्रैकेट और सिर, मिक्सर, हाँ ब्रैकेट और फिर लिख लेना सिर, मिक्सर। लिख दीजिएगा। उसका दूसरा नाम मिक्सरा भी है, मिक्सर का दूसरा नाम मिक्सरा। फिर भी दीदी आपने तो सब लिख देंगे, पढ़े लिखी हैं। मिक्सर का छठ लीजिएगा, मिक्सर, आद्रा, आद्रा, जी आगे बढ़े। देखो आगरा तुम्हें देखता नहीं है, मतलब बोल रही हो अश्विनी लिखा था ना, फिर भरणी लिखा था, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मिक्सरा, फिर आद्रा। आद्रा के बाद लिखिए पुनर्वसु, पुनर्वसु। पुनर्वसु लिखा नहीं लिख पा रहे हो तो धीरे धीरे फिर से बोले। पुष्य, आधा सा या पुष्य। और सुनो एक लाइन से नहीं, ऐसे क्रम क्रम कहे कि हम इनका फलादेश बाद में लिखवाएंगे। मिक्सरा के बाद आद्रा के बाद है पुनर्वसु। तुम लिख लेते हो कि नहीं? तुम लिख लेते हो, बताओ एक बार। पुष्य, उसे लिख लीजिए अश्वलेषा, आधा सा लाने की मतलब ले और सा, अश्वलेषा। आधा सा लाने की मतलब ले और सा, सामने की मतलब अश्वलेषा, बड़ा वाला। जैसे है ना
हाँ जी हाँ। मगा है। फिर उसके बाद है मघा। मघा पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी। हाँ। पूर्वा और फाल्गुनी इकट्ठे ही लिख लो। पूर्वा फाल्गुनी और उसके बाद है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा चित्रा भी है। चित्रा बाद में आएंगी। हाँ मैंने एक हंसते हस्ते जितने 12 महीने होते हैं उसके अनुसार भी ये नक्षत्र भी चलता है। जैसे ना फाल्गुन का महीना होता है, इसमें बलवान होता है उत्तरा फाल्गुनी। चैत के महीने में चित्रा नक्षत्र बलवान होता है। ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र। चित्रा विशाखा, अरे रेवती विशाखा चित्रा है वो चित्रा। लिखिए आप हस्त चित्रा स्वाति। हस्त के बाद है चित्रा। हस्त नक्षत्र के बाद आएगा चित्रा, फिर स्वाति। रेवती लिखा, रेवती लिखा। रेवती नहीं लिखना है नाम, इसमें भी रेवती तो लास्ट में है। अरे तुमने गड़बड़ सड़बड़ पढ़ लिया होगा। चलो लिख लिया स्वाति। स्वाति के बाद लिखना है विशाखा। विशाखा अनुराधा। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा लिख लेना। फिर उसके बाद मूल, जिसको कहते हैं मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, भारी है। मूल मूल ज्येष्ठा, 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 पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़, इसका दूसरा नाम पूर्वाषाढ़ा भी है, पूर्वाषाढ़ भी बोलते हैं। हाँ पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ा लिख लिया और उसके बाद लिखिए उत्तराषाढ़ा। और बाकी लोग काहे पेन कागज नहीं लाए हो, बहुत सारे लोग नहीं लाए। सीख लो, काम की चीज है। अगर किसी पुरस्कार को पंडित जी को बुलाते तो बहुत ज्यादा टाइम लेकर, और सिखाने में भी हमने पढ़ा है तो बहुत फीस दे देकर सिखाए। फीस दे देकर के काम बनता है। लिखा पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उसके बाद लिखना है श्रवण। श्रवण, श्रवण, श्रवण लिखना आता है। अच्छी बात है, तुमको बहुत होशियार है। अब लिखिए धनिष्ठा। धनिष्ठा, सतभिषा। लिखिए साहब, छोड़ ही हो गए। धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। रेवती सबसे आगे। हाँ जी। देखिए अश्विनी नक्षत्र में कपड़े पहनोगे तो सब जने आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे।
खूब कपड़े मिलेंगे। अश्विनी नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में अगर आप कपड़े पहनते हो, नए वस्त्र नए पहनोगे तो आपको बहुत वस्त्र मिलेंगे। और रोहिणी नक्षत्र में कपड़ा पहनोगे तो धन की प्राप्ति है। पुनर्वसु में कपड़ा पहनोगे तो सुख की प्राप्ति है। पुष्य नक्षत्र में कपड़ा पहनोगे सुख की प्राप्ति है। हस्त नक्षत्र में कपड़ा पहनोगे कार्य की सिद्धि है। उत्तरा भाद्र नक्षत्र में कपड़ा पहनोगे धन लाभ है। उसके बाद लिया है स्वाति। स्वाति में कपड़ा पहनोगे तो मीठा मीठा खाने को मिलेगा, स्वाति। फिर उसके बाद लिया है विशाखा। इसमें कपड़ा पहनोगे तो जनता के प्रिय बनोगे, परिवार वालों के। और अनुराधा में मित्रों का समागम होगा। और उसके बाद फिर लिया है ज्येष्ठा नहीं लेना। ज्येष्ठा तो एक कपड़ा पहनने के लिए मात्र गिने चुने ही नक्षत्र, सब नक्षत्र नहीं है। आप उसके बाद आप पहनोगे रेवती में। रेवती में कपड़ा पहनोगे तो आपको रत्न लाभ मिलेगा, रत्न लाभ, मोती, मूंगा, हीरा, पटना आदि। और उत्तरा साठ में कपड़ा पहनोगे जिसकी पुत्र प्राप्ति नहीं है, संतान नहीं हो रही हो, उनको उत्तरा 60 नक्षत्र में कपड़ा पहनना चाहिए। और उत्तरा भाद्रपद, इसमें पुत्र का लाभ है। हम लिखवाएंगे सब, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाएंगे। अभी तो खाली उसको मतलब उसका बारे में थोड़ा थोड़ा बदला है, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, खाली उनसे काम नहीं चलेगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को ही कपड़ा पहनना पड़ेगा। नक्षत्र हो। हेलो काय वाला खाड़े काई ना समझ में आओ समझ में नहीं आगे के तरफ अरे बताइए दीजिए, बता दीजिए कौन सा मूल्य है 19वां। तो बताना था कि लिख लीजिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन 3 बार ही कपड़ा पहनना चाहिए। अब इसमें तिथि देखना पड़ेगी। तिथि होना चाहिए 2 हो या पंचमी हो या सप्तमी हो या नौमी हो, 10वीं हो। 11 ले लेना, 10वीं ली गई है, 11 ली गई है और 12 को भी ले लिया गया है, 13 को ले लिया गया। ये तिथियां ली। कपड़े पहनना लेना तो एक को कभी कपड़ा नहीं पहनना, बहुत दिक्कत जाएगी। पंचमी लिख लीजिए 2 को कपड़ा पहन सकते हो, पंचमी को पहन सकते हो, तीज को भी पहन सकते हो। 2, तीज, पंचमी, सप्तमी, नौमी, 10वीं, 11, 12, 13 इन तिथियों में कपड़ा पहनेंगे। 1 अंक नहीं लेना है, 4वीं लेनी है, 8वीं नहीं लेनी है, 14वीं लेनी है, अमावस्या नहीं लेना है, अष्टमी नहीं, 14 नहीं, पूर्णिमा को भी देंगे। पूर्णिमा में लिया नहीं गया लेकिन आप देखिए और भी नोटिस कीजिएगा। आपको नक्षत्र देखना है, तिथि देखना है और बार देखना है। इन तीनों चीजों को देख करके ही कपड़ा पहनोगे। अगर आपने मंगलवार को कपड़ा पहना तो कलेशकारी हो जाता है। मंगलवार को कभी भूल कर भी कपड़ा नहीं पहने, इतना भी चौकड़िया बात का बात है। पहले दिन तो दिखाए टोटली पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए, एक के लिए नहीं ये विषय। ये विषय पूरी ऑल इंडिया के लिए, पूरा ब्रह्मांड के जीव अगर मंगलवार को कपड़ा पहनते तो कष्ट होगा, कलेश होगा। और शनिवार को कपड़ा पहनेंगे तो जल्दी ही तगेला फटेला हो जाता है।
दाग लग जाता है उसमें, और रविवार को फट जाता है, सोमवार को भी नहीं पहनना, छिन जाता है, फट जाता है। जाता है सेवा करता हूँ। शनिवार को नहीं पहनना। 3 दिन अब आपका समय पूरा हो गया है। हेलो, सोमवार शुद्ध कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, केवल 3 बार कपड़ा पहनो, 3 बार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसमें भी तिथि का ध्यान रखना, दूज हो जाए, तीज हो जाए, पंचमी हो, सप्तमी हो, नौमी हो, दसवीं हो, 11 हो, 12 और 13 साल। अब इसमें नक्षत्र देखना है, कौन सी नक्षत्र में, तो पहले से कैलेंडर देख लेना, फिर उसी दिन कपड़ा लेना और उसी दिन पहन लेना, तो लाभ मिलेगा। ना तो तुम दुकान पहन के लेके आओ और बाद में पहनो तो उसका कोई फल नहीं। अगर आपने जिस नक्षत्र में पहना है, खरीदा है, उसी में ही पहना जाएगा, तब लाभ मिलेगा। ठीक है, आज इतना ही। कल लिखवाएंगे कौन कौन से नक्षत्र से पहने कपड़े। ठीक है, जिनवाणी माँ की स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे, लिखा देखेंगे, चेकिंग भी करेंगे सबकी लाइफ ऐसी बना